भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने हाल ही में 23 से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की अपनी 5 दिवसीय यात्रा पूरी की। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही फिलीपींस दौरे को लेकर। एस जयशंकर जी ने इस दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम बोंगबोंग मार्कोस है। इस मुलाकात के दौरान भारत ने दक्षिणी चीनी सागर में फिलीपींस की संप्रभुता का खुलेआम समर्थन किया। इस समर्थन से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है चाइना को। चाइना के तटरक्षक बल आए दिन फिलीपींस के नौकाओं को परेशान कर रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने फिलीपीन नौकाओं पर पानी की बौछारी भी की है और टक्कर तक मारी है। ऐसे में चाइना ने भारत की फिलीपींस के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर जमकर जहर उगला है। और आप सब जानते हैं कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की भी सप्लाई करनी शुरू कर दी है। चाइना की तरफ से लिखा गया है कि भारत कुछ भी कर ले, लेकिन हम सीमा विवाद को लेकर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित ग्लोबल टाइम्स के द्वारा लिखा गया है कि एस जयशंकर की सिंगापुर, फिलीपीन और मलेशिया की यात्रा आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों में विभिन्न कारणों से धीमी वृद्धि का परिणाम है। जयशंकर जी की यात्रा पूरी तरीके से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। भारत बहुत कम द्विपक्षीय व्यापार और न्यूनतम द्विपक्षीय निवेश वाले फिलीपींस के साथ संबंध विकसित करने को लेकर विशेष रूप से उत्साहित नहीं है। हालांकि भारत चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, इसीलिए उन देशों को अपने साथ जोड़ने की उसकी प्रेरणा मजबूत हो जाती है जिनका चीन के साथ टकराव है, खास करके क्षेत्रीय संप्रभुता विवादों को लेकर। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है कि इस हफ्ते मनीला में अपने फिलीपीन समकक्ष के साथ बैठक के बाद एस जयशंकर ने नियम आधारित व्यवस्था का दृढ़ता से पालन करने का आह्वान किया और फिलीपीन की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। एस जयशंकर की टिप्पणी फिलीपींस के साथ मेलजोल बढ़ाने की एक तरफा कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है और हो सकता है कि उन्हें अपनी बातों पर विश्वास न हो। आखिरकार भारत नियम आधारित व्यवस्था के अनुरूप पड़ोसी देशों के साथ संबंध विकसित करने में बहुत कम इंटरेस्ट यानी कि रुचि दिखाता है। एस जयशंकर बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये नियम अन्य देशों के लिए प्रभावी होंगे लेकिन भारत के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे और ये पश्चिम की तरह विशिष्ट दोहरा मापदंड भारत के द्वारा अपनाया जा रहा है। चीनी मीडिया की तरफ से यह भी लिखा गया है कि भारत को उम्मीद है कि फिलीपीन दक्षिणी चीनी सागर में चीन के साथ लंबे समय तक उलझेगा, चीन के रणनीतिक संसाधनों को खत्म करेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीन की छवि खराब करेगा और भारत से संबंधित मुद्दों पर चीन का ध्यान भटकाएगा। यह भ्रम सफल नहीं होगा। चीन दक्षिणी चीनी सागर में चीन की किसी भी कार्रवाई से दक्षिण एशिया में पर्याप्त रणनीतिक सतर्कता बनाए रखने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना पवित्र और शाश्वत मिशन है जिसे चीनी सेना और लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि अपनी इस राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए फिलीपीन को भारत का तथाकथित समर्थन पूरी तरह से एक पक्षतापूर्ण बयान है। वर्तमान में फिलीपींस दक्षिण चीनी सागर में अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि चीन की संप्रभुता पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। यदि एस जयशंकर दक्षिणी चीनी सागर में चीन को उकसाने में फिलीपींस का समर्थन करना चाहते हैं तो इसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, यहाँ तक कि उत्तेजक या फिर शत्रुतापूर्ण रुख के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, चाइना की ये बौखलाहट उसे कितना परेशान कर सकती है कि भारत ने फिलीपींस का खुलेआम समर्थन किया है? इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मिलता हूं नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।